confident when it independently yourself without seeing from here. अपनी खुद का ब्रेन यूज करके जब आप प्रैक्टिस करते हो then you learn better. Okay, fine. चलो मॉड्यूल अपने सामने रखो. I can see only 4 sections over here. Remaining are, joined with you, or shall I wait for them? Yes, combined. All right. ये आपके बेटा न्यू क्वेश्चंस है, टाइम एंड वर्क. न्यू क्वेश्चन इन द सेंस कि डायरेक्ट और इनवर्स तो लगेगा ही, जो आप कर चुके हो 1 और 2 मॉड्यूल में. तो उसके अलावा और मेथड भी यूज कर सकते हो इन क्वेश्चंस में. और मेथड मतलब ये नहीं कि कुछ नया फॉर्मूला आ रहा है, नया फॉर्मूला कुछ नहीं है. यू कैन अप्लाई यूनिटरी मेथड ऑल्सो समटाइम. ठीक है, मैं आपको एक आइडिया देना चाहती हूँ जो आपको कोशिश करना अप्लाई ना करना. और मैं आपको जस्ट, काफी बच्चों को पता भी चल गया होगा जिनको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया ना, उनको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि जो भी हमने डायरेक्ट और इनवर्स के क्वेश्चन किए हैं तो उनको आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं. कि लगता है किसी को? हाथ खड़े करो. ऑल्दो आपने करना नहीं है वैसे, क्योंकि वो किडिश मेथड है जो आपने 6 में सीखा था, यूनिटरी मेथड. तो जो क्वेश्चन जैसे आपने निकाला कि कुछ आपको दिया हुआ है यूनिटरी मेथड में, आपको पता है कि हम स्टेटमेंट लिखते हैं और यहाँ पे हम वो चीज लिखते हैं जिसको आपने निकालना है. कि जैसे मान लो कोई भी काम है आपका कि 5 men कैन डू वर्क इन 10 days. ठीक है, तो 1 man कैन डू वर्क इन 10/5 days. ऐसे करते हो ना आप यूनिटरी मेथड, ये आपको छोटी क्लासेस में सिखाया गया था, राइट? तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ. फिर आप पूछा गया आपसे कि 6 men कितने टाइम में करेंगे. तो 6 men कितने में करेंगे? आप करते हो इसको 10/5 × 6. आपको 6 क्लास में, छोटी क्लास में, मे बी 5th में भी आपको सिखाया होगा कि यूनिटरी मेथड भी होता है. तो ये क्वेश्चन आपके यूनिटरी मेथड से भी हो सकते हैं. बट आपको जो 8th में आपको टेबल बना के जो आपको फॉर्मूला बताया गया है कि आपको फ्रैक्शन x1/y1 = x2/y2 करके करना है या फिर मल्टीप्लिकेशन करके करना है, तो वो मेथड आपकी 8th पे फॉलो करता है, विच इज शॉर्टकट मेथड. क्यों? क्योंकि उसमें रेशियो वाली बात आ रही है. वो रेशियो वाली बात हम छोटी क्लास में नहीं बता सकते, उनको नहीं पता होता फ्रैक्शन क्या होता है, रेशियो क्या होता है. बट आप अंडरस्टैंड कर पाते हो इस चीज को. ठीक है, इसलिए न्यू मेथड इज टोल्ड टू यू. रेशियो वाले मेथड से आपको सिखाए गए हैं वो क्वेश्चन, डायरेक्ट वाले, इनवर्स वाले, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो. ठीक है, बेसिक तो वही छोटी क्लासेस से ही चलता आ रहा है. उसकी थोड़ी इनोवेटिव वे में क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप बड़ी क्लासेस में यूज करते हो, रियल लाइफ से रिलेट करते हो. ओके बेटा, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी, कहीं कहीं आप यूनिटरी मेथड से भी करोगे, कहीं कहीं आप नॉर्मल वो टेबल मेथड से भी करोगे. सो हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन. सी हियर, module 3, first question is, if A can do a piece of work in 10 days. A can do, पहले ना अंडरस्टैंड कर लो. एवरीबडी लुक स्ट्रेट, अभी लिखना मत. डोंट राइट, एवरीबडी लुक स्ट्रेट कि हम ट्विस्ट कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ था, क्या गिवन था, और हमें कैसे उसको मॉडिफाई कर. सी, इट इज रिटन A can do work in, दिया हुआ है आपको 10 days. फर्स्ट स्टेटमेंट सिर्फ मैं अभी पढ़ रही हूँ, आगे नहीं अभी हम पढ़ रहे. ठीक है, तो आपको अगर ये पूछा जाए कैन डू, यहाँ पे लिखा हुआ है अ पीस ऑफ वर्क, है ना? आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ ना अ पीस ऑफ वर्क. अ पीस ऑफ वर्क का मतलब कि एक काम, एक कंप्लीट वर्क. मान लो आपको बोल दिया कि एक चार्ट कंप्लीट करना है आपने. ठीक है, चार्ट बनाना है, उसका बॉर्डर बनाना है, उसमें ड्राइंग करनी है, कंप्लीट करनी है, मे बी थोड़ा कोलाज बना दो, ब्यूटीफाई करना है, एक चार्ट बनाना है अपने क्लासरूम में डेकोरेट करने के लिए. राइट, तो एक काम कंप्लीट हुआ. तो अ पीस ऑफ वर्क जो हम कंसीडर करते हैं वो एक काम के लिए करते हैं कि आपकी टीचर ने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि ओके यू विल मेक दिस चार्ट. राइट, तो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, उसने चार्ट बनाया 10 days में, मान. ठीक है, तो अभी हमने इसको क्या लिखना है, इसको हम यूनिटरी मेथड से लिख सकते हैं क्या कि वर्क डन बाय ए, अभी लिखना कुछ नहीं है, वर्क डन बाय ए इन, वर्क डन बाय, एक जो काम ए ने किया, एक एक पर्सन है, 10 दिन में कितना काम किया इन 10 days.
इज इक्वल टू 1। एक काम किया जो आपको असाइन किया गया था। अभी लिखो कुछ मत, एवरीबडी लुक स्ट्रेट। कि हम मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने ऐसे लिखना नहीं है एक्चुअली जैसे मैं बता रही हूँ, पर मैं आपको रिलेट करके बता रही हूँ कि यूनिटरी मेथड में आप ऐसे करते थे कि अगर ए ने 10 डेज में एक काम किया तो वो एक दिन में कितना करेगा। वर्क डन बाय ए इन 1 डे। तो आपने यूनिटरी मेथड में सीखा हुआ है कि उसको 1/10 कर, सीखा हुआ है ना ये चीज तो सबको पता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ये पता चलेगी कि एक दिन में जो ए ने काम किया ना वो 1/10 कंसिडर होगा। आपको इसको इसको लाइन को फोकस करना है, ये चीज आपने मेंशन करनी है अपनी इस क्लास में। बार बार हम ये नहीं बार बार लिखेंगे ऊपर वाला सेंटेंस, क्योंकि वो अंडरस्टूड है बाय योर लोअर क्लासेस। दैट थिंग इज अंडरस्टूड। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे। एक्चुअली जो आपने स्टेटमेंट लिखनी है वो यहां से आपका आंसर शुरू होगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, तो आप क्या लिखोगे। इज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/10। यहां से आपका आंसर शुरू होगा। आपको ये पता चल गया कि 1/10 कहां से आ। ठीक है, और 20 1 डे वर्क कितना होगा वो तो आप निकाल ही सकते हो। उन्होंने बोला है कि बी जो है वो 15 कैन डू इट इन 15 डेज। जो बी एक और पर्सन है उसने 15 डेज में सेम काम को खत्म किया, तो उसका 1 डे वर्क कितना होगा। 1/15। 1/15। ठीक है, आई वॉन्ट टू कम ऑन दिस पॉइंट। एक्चुअली मैं यहाँ पे आना चाहती थी, इसलिए मैंने ऊपर वाली आपको बैकग्राउंड बताई कि वो कहाँ से आया 1/10 1/15 कहाँ से आया। ठीक है, तो आपकी 8th क्लास में जो आंसर शुरू होगा वो यहां से शुरू होगा। ए का 1 डे वर्क कितना है, बी का 1 डे वर्क कितना। नाउ दे आर आस्किंग 1 डे इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर। इकट्ठे, आप इकट्ठा करने के लिए आप क्या करोगे। टुगेदर, टुगेदर 1 डे वर्क। शॉर्ट एंड स्वीट आपने अपनी स्टेटमेंट लिखनी है, शॉर्ट एंड स्वीट, वेरी अंडरस्टूड बाय यू व्हेन यू राइट। ठीक है, तो उनका जो 1 डे वर्क होगा ए और बी का टुगेदर वो क्या होगा। कोर्स यू विल एड इट 1/10 प्लस 1/15। ठीक है, अभी 1 डे की बात कर रहे हो आप। ठीक है, ऐड करो इनको, शुरू करो, आगे करो इनको। पता है आपको एलसीएम लिखी कैसे करते हैं। 1/6। एवरीबडी डू, एवरीबडी। अभी काफी बच्चे कर रहे हैं। एलसीएम क्या है बेटे आपका। 150। एलसीएम नो 150 नहीं है बेटा, 30 days. 30। 30 एलसीएम आएगा। 10 एंड 15, यू नो 10 एंड 15 एक दूसरे की टेबल में जाते हैं ना। कोई ऐसा है नंबर बीच में जो कॉमन है। 5 इज कॉमन। ठीक है, तो आपको एलसीएम लेना आता है। 30 आया, ऊपर आपके पास आया 3 + 2 दैट इज 5/30। तो आपके पास आ गया 5/30 विच इज इक्वल टू 1/6। तो 1/6 is telling you that together they can complete the work in 6 days, right? तो आंसर क्या आएगा आपका 6 days। इसमें ऑप्शन आपकी आ गई है बी ऑप्शन। ठीक है, टुगेदर दे कैन वर्क। आई होप एलसीएम लेना सबको आता है। किसी को डाउट है हाउ दिस 3 and 2 has come, how 30 has come। एलसीएम यू आर लर्निंग इन एवरी क्लास, यू नो। तो बहुत छोटा सा प्रोसेस है, फिर भी किसी को नहीं आता यू कैन आस्क मी, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। ओके, एंड ये चीज सारे ही चैप्टर्स में आती है। कोई भी चैप्टर कर लो ना एलसीएम तो कहीं भी टपक जाता है। एलसीएम एचसीएफ आपको निकालने पड़ते हैं। ठीक है बेटा, सो आपकी ऑप्शन क्या आएगी। टुगेदर दे कैन डू इन 6 days। बी ऑप्शन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये।
ठीक है, इसमें कुछ लर्न करने वाली बात नहीं है, अंडरस्टैंडिंग से करो कि यस हाउ वी आर राइटिंग एंड व्हाई वी आर राइटिंग। हो सकता है पूरे चैप्टर में आपने डायरेक्ट और इनवर्स के जो क्वेश्चन किए उनके अलावा अभी ये जो क्वेश्चन कर रहे हो टाइम एंड वर्क वाले, थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है इसको अंडरस्टैंड करने में, बट अगेन ओनली प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। So these are new. Okay. Second question is, if 5 men can build a wall in 20 days. 5 men. पहले थोड़ी सी हमें समरी लिखनी है क्वेश्चन की, और सामने ही लिखनी है, रफ में नहीं लिखनी। राइट, राइट एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ द क्वेश्चन। 5 men can build wall in 20 days. Question is, how many days is question mark, 10 men can take. 10 men can take. समरी, आपकी क्वेश्चन की समरी बन चुकी है सामने, शॉर्ट एंड स्वीट आपने लिख लिया सामने, व्हाट इज गिवन, व्हाट इज टू बी आस्क्ड। ओके, दे आर आस्किंग हाउ मेनी डेज assuming the same efficiency. Efficiency का मतलब क्या हुआ, what do you mean by efficiency? आप काफी क्वेश्चंस में पढ़ोगे कि इन क्वेश्चंस में आपको एफिशिएंसी वर्ड बार बार देखने को मिलेगा। एफिशिएंसी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, कौन बताएगा? देयर स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ है assuming same efficiency, what do you mean by that? एफिशिएंसी मीन्स उनकी कैपेसिटी जो काम करने की है वो सेम, सेम same efficiency, it is written same efficiency means same capacity to do work. ऐसा नहीं हो सकता कोई बीच में स्ट्रांग बंदा आ गया तो उसने कहा नहीं नहीं मैं तो अकेला ही कर लूंगा, आप रहने दो सारे, ऐसा नहीं है। इट इज सेम कैपेसिटी टू डू वर्क। और वो फैक्ट है कि 5 बंदे जो 20 दिन में काम कर रहे हैं तो 10 बंदे उतने में कर पाएंगे, वो सेम कैपेसिटी के बंदे हैं, सेम उनका लेवल है काम करने का, स्पीड का, एफिशिएंसी की, कैपेसिटी क्या है। ओके बेटा, so this is the meaning, so don't get scared by these words, it's okay, आपने अपना क्वेश्चन करना है सेम तरीके से, कोई इसमें कोई अलग से कोई फॉर्मूला नहीं आने वाला, राइट। इट इज जस्ट टोल्ड यू फॉर योर नॉलेज कि आपको फोकस किस पे करना है, men and days. What can you apply on this? Can you give me an idea? अपनी नॉलेज से, डोंट थिंक ऑफ कि उस क्वेश्चन में क्या किया था, वहां क्या किया था, आज सुबह क्या किया है फर्स्ट क्वेश्चन में, नो, थिंक इट। वेरी गुड। F section, F section, वेरी गुड। आइडिया दो, किसी के माइंड में कुछ भी आ रहा है, कम एंड टेल, यू कैन कम एंड टेल कि मैम क्या हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्या ये ऐसे हो सकता है। वेरी गुड, सोचो। आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप नया क्वेश्चन देखते हो, अपना आइडिया लगाते हो, जितनी भी आपको नॉलेज होती है आप लगाने की कोशिश करते हो कि शायद ऐसा हो, शायद ऐसा हो, आपके माइंड में ये आ रहा है। Related with your direct inverse, related with your inverse proportional, direct related with today's जो आज हमने काम किया, कुछ भी अप्लाई करो, सेम चैप्टर है ये, डायरेक्ट अप्लाई कर लो, अगर आपको लगता है इनवर्स अप्लाई कर लो, क्या हो सकता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। First variation. दोबारा बोलो। हाँ जी बोलो। Variation. इनवर्सली, Yes. यस वेरी गुड। प्लीज खड़े होकर बताओ किसने बताया है, आई वांट टू सी यू। वेरी नाइस। My camera is not working. Okay, I couldn't hear you now properly. हाथ खड़े करो, किस किस के माइंड में आ रहा था कि ऐसे इनवर्सली की बात, थोड़ा सा कईयों को गेस हो रहा होगा माइंड में बट दे आर नॉट श्योर। प्लीज हाथ खड़े करो जिनको थोड़ा सा
क्लू मिल रहा था कि इनवर्स का हो सकता है कि अगर 5 बंदे 20 दिन में करेंगे तो 10 बंदे मिलके उनको कम कम डेज में करेंगे, ऑफ कोर्स, क्योंकि ज्यादा लोग हैं। ठीक है, तो इनवर्सली का लगाओ, टेबल बनाओ अपना, मेक अ टेबल हियर। टेबल बनाते ही आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस पे आ जाएगा कि जिस जो आपने चीज ऑलरेडी की हुई है, राइट। यहाँ पे मेन एंड डेज की बात हो रही है, मेन एंड डेज। तो जल्दी से कॉलम में फिल कर लो, आपको पता है क्या क्या गिवन है। मेन में आपको दिया हुआ है यहाँ पे 5, यहाँ पे आपके पास 20 डेज दिए हुए हैं। देन मेन आर 10, राइट, मेन आर 10 एंड डेज दे आर आस्किंग, इट मीन्स कि Y2 हमें निकालना। ठीक है, अब कई बच्चों को थोड़ी ये भी कंफ्यूजन होती रहेगी कि हम वो कॉलम में Y2 लिखें या Y1 लिखें या क्या लिखें। सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ Y लिख दो, आप छोड़ो, कोई Y2 Y1 सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक Y लिखो वहां पे। आपको पता है कि एक हमने X और Y में से हमें Y की वैल्यू मिसिंग है। सिंपलेस्ट, मेक योर क्वेश्चन वेरी सिंपल, 10 days. ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना उसको। मैंने आपका जो क्वेश्चन X1 Y1 X2 Y2 में लिखवाया था वो आपको शुरू में आपको बेसिक बताने के लिए किया था कि कहाँ पे हम X1 by Y1 और X2 Y2 लगाते हैं फॉर्मूला के हिसाब से। एक्चुअली तो आपको पता है कि एक्चुअली ये Y की वैल्यू ही है, 4 में से एक वैल्यू मिसिंग होती है हमेशा, है ना। किस किसने 10 डेज निकाल ली है? वेरी गुड, वेरी गुड, इट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड द इनवर्सली। जैसे ही आपको क्लू मिल गया कि वो इनवर्सली का क्वेश्चन है, इनवर्सली प्रोपोर्शन का है, तो इमीडिएट आपने कर लिया। आई एम हैप्पी, चलो, दिस इज ऑल्सो गुड साइन दैट यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। ठीक है, एंड प्लीज माइंड इट बेटा, जब आपके वर्क एंड टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको जरा गेस कर लिया करो कि आपको बहुत अच्छा क्लू मिल रहा है। मैन आर इंक्रीजिंग, डेज आर डिक्रीजिंग, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। एरो लगा लो वहां पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और फाइनल क्वेश्चन जब आप लिखते हो तब भी आप सेम कर सकते हो। तो यहाँ पे Y की वैल्यू आपके पास आ रही है 10 डेज, डेज की बात हो रही है, 10 डेज। चलो, वेरी गुड। कितने बच्चों ने बैठ के आंसर निकाला है ये 10 डेज का? तो आप पहले मेरे को हाथ खड़े करके पहले भी बोल सकते थे कि यस वी नो हाउ टू डू, है ना। थोड़ी मुझे भी खुशी मिलनी चाहिए कि यस यू आर डूइंग इट। चलो ठीक है, वी आर डूइंग नेक्स्ट। कॉन्फिडेंस लेवल आपने अपना लो नहीं करना। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, बी कॉन्फिडेंट, वी हैव डन अ लॉट। थर्ड क्वेश्चन, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे समरी मेरी कह रही है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, एंड बी कैन डू इन 18 डेज, 18 डेज। ठीक है, अ पीस ऑफ वर्क, एक काम की बात हो रही है, कंप्लीट काम की बात हो रही है। ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। टुगेदर, टुगेदर मीन्स ए प्लस बी का काम कितने दिन में होगा? 3 डेज में। लिख लो, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, सब्जी बना रहे हैं हम। दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, हाउ मच वर्क इज लेफ्ट? पूरा काम जो हमने किया उसमें से बचा कितना, कितना काम रह गया। अब आपको लगता है इसको देख के कि आप वो डायरेक्ट इनवर्स ऐसा कुछ लगा सकते हो यहाँ पे टेबल बना के? अगर नहीं माइंड में आ रहा तो शुरू कर दो उसका कि ए का 1 डे वर्क, बी का 1 डे वर्क, टुगेदर उनका वर्क। स्टार्ट राइटिंग, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था। ठीक है, लिखो इज, कॉमा डालना, ऊपर कॉमा डालना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि ए की बात हो रही है कि ए का 1 डे वर्क कितना है, कितना काम कर रहा है वो, 1/12। 1/12 समझ नहीं आ रहा होगा कि
कितना वो कि एक कंप्लीट काम है उसको 12 पार्ट कर रहा है। 1/12 का क्या मतलब हुआ, 1/12 का पूरे काम का 12 पार्ट कर रहा है 1 डे। ठीक है, और बी का क्या हुआ, 1 डे वर्क 1/18। समरी से हमें पता चल रहा है क्या क्या लिखना है। टुगेदर ए प्लस बी, दोनों का इकट्ठा 1 डे वर्क। वैसे तो हमें दिया हुआ है 3 डेज में करते हैं वो इकट्ठे, लेकिन 1 डे वर्क हमें क्या बता रहा है, ये हमें क्या बता रहा है कि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से टुगेदर कितना होगा, 1/12 प्लस 1/18। क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ये किया था ना कि टुगेदर दे कैन डू बाय एडिंग। ठीक है, दोनों का निकालो, ऐड करके कितना आ रहा है, एलसीएम 12 and 18, अगेन समथिंग इज कॉमन बिटवीन देम। एलसीएम ध्यान से निकालना, किसी को पूछना है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं या फिर हाउ टू थिंक ऑफ। सबको एलसीएम आता है बेटा, आप खड़े करो। यस, आता होगा सबको, वेरी गुड, डू इट। किसी को डाउट है खड़े होकर पूछ लो, ये चीजें भूल जाती। इट्स नॉट दैट कि आपको छोटी में क्लास में सिखाया था और अभी नहीं आता, ऐसा नहीं सोचना। कहीं पे कोई डाउट है, आपने डाउट क्लियर कर, क्योंकि स्कूल टाइम में ये सारी चीजें सीखी जाती हैं। और बड़े होके पूछोगे, 10th क्लास में जाके पूछोगे ना कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, दे विल मेक फन ऑफ यू। ठीक है, बेटर यू आस्क नाउ, जो जो अभी डाउट्स है अभी इसी इन्हीं क्लासेस में अपने क्लियर कर। ओके, बी सेक्शन, फर्स्ट चाइल्ड, बताओ इसका एलसीएम कितना आ रहा है। कई बच्चे पेन नहीं चला रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर द आंसर कि कोई बता दे और हम उसको ऐसे ही लिख दें। एग्जाम में हु इज गोइंग टू डू फॉर यू। बी सेक्शन, फर्स्ट चाइल्ड, जिनके पास माइक पड़ा हुआ है, हैव यू फाउंड द एलसीएम। सिर्फ एलसीएम पूछ रही हूँ, आगे नहीं मैं पूछ रही हूँ अभी। कर रही हो बेटा, आर यू डूइंग इट। निकालिए तो भी बता दो, कर रही हो तो भी बता दो। 36। 36 बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, 36। और ऊपर आपके पास आ रहा है 3 + 2 इज इक्वल टू 5/36। यू नो आई एम गोइंग स्लोली ताकि आपके जो डाउट है क्लियर करते जाओ। 5/36 इज कमिंग टुगेदर उनका। ठीक है बेटा, तो टुगेदर ए प्लस बी 3 डे वर्क हम यहाँ से निकालना है। 3 डे वर्क कितना है, इज इक्वल टू 5/36 इंटू 3। ये आपने यूनिटरी मेथड में सीखा हुआ है कि 1 डे का अगर हमें पता है तो 3 डेज का कैसे निकलेगा, 3 से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। 12 इट इज इक्वल टू 5/12। वो इसका हमने आपने निकाल लिया इसको। क्लियर, इट इज क्लियर टू एवरीबडी। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, दिस इज नॉट आवर आंसर बिकॉज दे आस्क्ड अस हाउ मच वर्क इज लेफ्ट, बचा कितना है। तो लेफ्ट वर्क कैसे निकालोगे, लेफ्ट वर्क इज इक्वल टू 1 कंप्लीट वर्क माइनस 5/12। 1 हमने क्यों लिया, क्योंकि एक कंप्लीट वर्क था आपके पास जिसको हम 1 से मेंशन कर रहे हैं। 1 माइनस जो आपने 3 डेज का निकाला 5/12, इसको भी एलसीएम लेके निकालेंगे। हाँ, 7/12। 7/12, हाथ खड़े करो, किस किसका आ रहा है 7/12। वेरी गुड, इजी था, सबने मॉडल कर लिया होगा 7/12। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, आपकी ऑप्शन आ रही है डी ऑप्शन। ठीक है, जो बच्चे आई थिंक जिनको प्रैक्टिस ज्यादा होती है वो एलसीएम भी ओरली निकाल लेते हैं, बट अंडर एस्टिमेट नहीं करना उसको, फटाफट से क्लिक करके देख लो कि आप ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो।
जैसे अभी पीछे आपने 15 और 10 का एलसीएम मेरे को 150 बता दिया, तो जल्दी नहीं करते उसको करने। मल्टीप्लाई हम तब करते हैं जब वो दोनों इंडिपेंडेंट नंबर है, कोई किसी के टेबल में नहीं आता, नथिंग इज कॉमन बिटवीन देम। जैसे 6 और 7 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, तो हम कर देंगे 6 7 का 42 इज द आंसर। 7 और 3 के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, हम कहेंगे 7 3 इज द 31, 31 इज द आंसर। मल्टीप्लाई हम तब करते हैं जब कुछ ना कुछ कॉमन है इन दोनों के बीच में, देन परफॉर्म। ठीक है, चलो दिस इज ओवर टिल हियर। एनीथिंग यू वांट टू आस्क टिल हियर? इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन सारे। नाउ यू विल हेल्प मी इन डूइंग। आपने कंसेप्ट समझ लिया है कि हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। थोड़ी सी इसमें से मैं आपको होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दूंगी। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। A can do a work in 15 days. B can do it in 20 days. अब सारे क्वेश्चंस में वो नहीं लिखा हुआ कि assuming same efficiency, तो अंडरस्टूड है। जब हम कहते हैं ना कि वन वर्क इज डन बाय ए, सेम वर्क इज डन बाय बी, तो अंडरस्टूड है कि उनकी सेम एफिशिएंसी। बार बार वो मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ए कैन डू इन 15 डेज। मेक योर समरी। ए का कितना काम है? 15 डेज, ही डज इन 15 डेज। बी कैन डू इन 20 डेज। यू आर टेलिंग योरसेल्फ कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। ठीक है, with the help of C they can finish it in 6 days. With help of C, कितने दिन में खत्म हो जाता है उनका? 6 डेज में। ठीक है, ये हमारी हुई समरी। हाउ मेनी डेज वुड सी अलोन टेक? सी को अकेले कितने दिन लगेंगे? सी का जो अकेले का काम है वो हमारा क्वेश्चन मार्क है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, ये आपकी समरी बन गई। अब आप इनको सोच सकते हो। प्लीज रिमेंबर कि ये जो विद द हेल्प ऑफ सी बता रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ? ए प्लस बी प्लस सी, ये मतलब हुआ ना इसका, विद द हेल्प ऑफ सी। लिख लो इसको। ए ने अकेले 15 डेज में किया, बी ने अकेले 20 डेज में किया, उन तीनों ने मिलकर 6 डेज में किया। यू आर टॉकिंग अबाउट सी अलोन्स वर्क। सी 1 ने, by 15 plus 1 by 20 हाँ, plus 1 कितना आ by रहा है बेटा? आंसर कितना आ रहा है? 20. हैव यू फाउंड द आंसर आल्सो? And yes, हाँ, कितना आ रहा है बेटा? ma'am 20 days आ रहा है but 20 डेज आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। 20 डेज आ रहा है। अगर ये आपको सब्जेक्टिव में आएगा, हाउ विल यू परफॉर्म? लेट मी राइट द स्टेप्स आल्सो। 20 डेज बिल्कुल ठीक है आंसर। ma'am options में नहीं या ऑप्शन नहीं है, इसको प्लीज सी वाले को करेक्ट कर लो। सी ऑप्शन बेटा ठीक कर लो, उसको 30 को काट के 20 कर लो। प्लीज करेक्ट इट, मेक इट 20। सी ऑप्शन को, सी ऑप्शन में वो 30 डेज लिखा हुआ है, यू कैन टेक इट एज 30 को काट के 20 कर लो। ठीक है, नाउ माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव फाउंड इट? हु न्यू कि हाँ यहाँ 20 डेज आएगा? वेरी गुड। कई बच्चों ने अभी सोचना भी नहीं शुरू किया होगा, है ना? बट जो एक्सपर्ट है, जिन्होंने प्रैक्टिस काफी की हुई है, दे हैव फाउंड द आंसर। इसलिए बेटा इसके स्टेप्स लिख लो, राइट, सो दैट अगर ये सब्जेक्टिव में आ जाता है क्वेश्चन, यू शुड नो कि कैसे करना है। तो सी का पहले तो लेट्स सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। डिटेल में लिख लो इसको, इन एक्स डेज। जो चीज हमने निकालनी है उसको एक्स डेज पोज कर लो। ठीक है,
तो सी का वन डे वर्क कितना होगा? 1/x। ए का वन डे वर्क कितना है? आपको दिया हुआ है 1/15। बी का वन डे वर्क कितना है? 1/20। ये तो आप क्वेश्चन करते ही आ रहे हो ऐसा, आपको पता ही है कि सबका वन डे वर्क निकाल लिया। ठीक है, टुगेदर दे कैन डू इन 6 days। ए प्लस बी प्लस सी, सबका इकट्ठे का वन डे वर्क कितना है? 1/6। अभी ऊपर आपने समरी लिखी है, वहीं से आप लिख सकते हो ये सारे स्टेप्स, राइट। तो आपको सबको जो एडिशन करके आया, इसका मतलब 1/x प्लस 1/15 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/6, ये आपको दिया। ये सबको जब आपने ऐड किया, जिन बच्चों ने नहीं निकाला था आंसर, जिनको अभी समझ आई है, प्लीज फाइंड आउट द एलसीएम एंड फाइंड। यहाँ से x की वैल्यू निकालो। 1/x प्लस 1/20, 15 प्लस 1/20। आई विल आस्क यू, मैं पूछूंगी अभी आपसे, लीनियर इक्वेशन आपने किया हुआ है, आपको पता है कैसे करते हैं हम, ट्रांसपोजिशन कैसे करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। यू हैव टू मेक दिस एफर्ट। सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर ये 3 मार्क्स का आता है तो कैसे करेंगे? ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना क्वेश्चन को, 1/x की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है, सिर्फ राइट हैंड साइड को सॉल्व करके एलसीएम लेके ऊपर लिख के, क्योंकि मुझे पता है कई बच्चों का एलसीएम में भी प्रॉब्लम आ रही होगी, दे आर वेरी स्लो इन डूइंग। एलसीएम निकालिए तो फिर अभी ऊपर क्या आएगा? ये सेक्शन, जी सेक्शन, लास्ट बॉय, मिडल रो, जल्दी से आ जाओ आगे। व्हाट इज 1/x बेटा? मिडल रो, होनी चाहिए कल, लास्ट बॉय, वेरी गुड। कोई कल भी नहीं है। मार्च जाना है, लॉन्ग टेस्ट आ रहा है साइंस का। जी सेक्शन, सेकंड लास्ट गर्ल्स, सेकंड लास्ट बेंच, मिडल रो। उठ के आओ, मेरे को बताओ कितना किया आपने। दिस इज सिंपलेस्ट स्टेप, बट आई एम स्टॉपिंग हियर बिकॉज आपको मैं देखना चाहती हूँ। अभी यहाँ पे भी गलती काफी बच्चों की होगी, यहाँ गलती है तो पूरा क्वेश्चन गॉन, देन नो यूज ऑफ डूइंग द होल क्वेश्चन इफ यू डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट। नोबडी इज कमिंग फ्रॉम जी सेक्शन, किसी ने नहीं किया? बी सेक्शन, बी सेक्शन मिडिल रो बेटा, फर्स्ट बेंच, गर्ल्स आर डूइंग इट। कैन यू टेल मी क्या आ रहा है यहाँ पे? 1/x कितना आ रहा है? मैं ना दोबारा नहीं बोलूँ तो बाहर निकाल दूंगी क्लास से, इधर आ जाओ। Okay, I'm writing here 1/20. Who have got 1/20? अब खड़े करो। एक जैसे बैठ जाते हैं इकट्ठे। Good. बढ़िया मत। Good. 1/20. 20 days. 1/20 is the correct answer. So C alone can do it in 20 days. 1/x is equal to जो 1/20 आ रहा है, आपको यहीं से पता चल रहा है कि C alone can do in 20 days. ठीक है, अब जिन बच्चों ने 1/20 निकाला है, आई कुड सी देयर हैंड्स। जिनको कोई पता ही नहीं चल रहा है कि 1/20 कहाँ से आया, क्या एलसीएम था, क्या ऊपर आया, वो हाथ खड़े करो। जिनको नहीं पता कि एलसीएम कैसे लेते हैं, बिकॉज आई विल बी डूइंग फॉर देम आल्सो। डोंट माइंड, डोंट फील शाय कि मैंने तो अभी पिछला स्टेप भी नहीं किया, अभी मैंने आंसर भी बता दिया, कई बच्चों ने और भी आंसर बता दिया। इट इज ओके, यू आर क्लियरिंग योर ऑल कंसेप्ट्स ओवर हियर। सिंसियरली हाथ खड़े कर दो जिन्होंने एलसीएम भी नहीं निकाला, जिनको नहीं पता चला कि 1/20 कैसे आया। It means you are doing it
बट स्लोली यू आर डूइंग, इट इज ओके। सबको पता है कि एलसीएम कैसे लेते हैं, है ना? यू आर टेकिंग योर ओन टाइम, इट इज ओके, यू कैन कंप्लीट इट होम, यू कैन चेक इट कि 1/20 आएगा। 1/20 से आपको ये पता चल रहा है कि सी का जो 1 डे वर्क है दैट इज 20 डेज। ओके, कोई डाउट होगा यू कैन आस्क मी नेक्स्ट टाइम ऑल्सो। अगर घर जाके भी नहीं निकलेगा, इसका एलसीएम नहीं निकलेगा, आपको नहीं पता चला कैसे आया, आस्क मी नेक्स्ट टाइम। लेट अस डू नेक्स्ट वन। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन था इसका 20 डेज जो आ रहा था बेटा, सी ऑप्शन सबने ठीक कर लिए वहां पे। 30 को काट के प्लीज 20 डेज कर। 16. फिफ्थ का आंसर भी बता दिया कई बच्चों ने मेरे को। यस, so let us do for all. Fifth question is 12 men can finish a piece of work in 8 days. How many men are needed to finish it in 6 days? I am touching every question ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। सेम क्वेश्चन ये अभी अभी किया था आपने ऊपर। एवरीबडी मेक समरी, फटाफट से शॉर्ट फॉर्म में लिखो उसको, चैप्टर क्वेश्चन शुरू करने से पहले शॉर्ट फॉर्म में, जैसे मैंने आपको सिखाया कि कैसे उसकी समरी बनाते हैं। 12 men can finish a work in 8 days। 12 men की बात हो रही है। 12 men, they are finishing in 8 days। Okay, how many men are needed to finish in 6 days? How many men in 6 days? ऊपर भी आपने ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें डेज निकाले थे। 16 men. अभी हम men निकाल रहे हैं, तो 16 men इज करेक्ट आंसर। किस किस को आता है ये क्वेश्चन, हाथ खड़े करो, आई कैन लीव इट फॉर यू, इज फाइन। तो मेरे को ये बता दो, एफ सेक्शन से दैट बॉय हु इज सिटिंग नियर द वॉल। हाँ जी, लास्ट बॉय बेटे आगे आओ, आपने हाथ खड़ा किया था अभी। कैन यू टेल मी कैसे किया आपने? 16 डेज इज करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन है इसकी। क्या मेथड लगाया आपने? I'm inverse propagation. इनवर्स प्रोपोर्शनल। Proportion. दिस क्वेश्चन इज ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। आपको पता है कि ज्यादा मेन कम डेज, डेज आर लेस मोर मेन। वेरी गुड बेटा, सिट डाउन। अभी मेरे को और कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आपने बताया इनवर्स, तो आपने टाइप की इनवर्स का फॉर्मूला लगाया, x1 into y1 is equal to x2 into y2। Please write down the hint, children who have not done, और जिन्होंने घर जाके करना है, write down x1 y1 is equal to x2 y2। x कौन है, y कौन है, x1 का क्या है, y क्या है, वो आपको पता है। दिस इज नॉट न्यू फॉर यू। ठीक है बेटा? जी बच्चों को अभी थोड़ा सी डाउट हो रहा है। आई वॉन्ट टू पिक सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन मैं और करवाऊंगी। जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो आप छोड़ सकते हो मॉड्यूल से, मैं बता दूंगी कि ओके यू लीव इट। उतना ही करो जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ठीक है? और जो क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाऊंगी यहाँ पे, ये प्रॉमिस इट, आई विल नॉट पुट इन एग्जाम ऑल्सो, यू विल नॉट गेट इट इन एग्जाम ऑल्सो, ठीक है? डोंट वरी, जितनी आपको करवाया जा रहा है उसको अच्छे से समझ लो, उसमें से कोई डाउट है तो पूछो। आई डोंट वांट टू इंक्रीज योर डिफिकल्टी लेवल की बहुत मुश्किल करवा दिया, फिर एग्जाम में कंफ्यूजन होगी कि फिर क्या करने वाले। ठीक है, लेट मी पिक द सेम सिमिलर क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव क्वेश्चन नीचे आपके हैं। अभी आपने हम ए और बी की बात की थी, तो अभी जो है वो पर्सन्स की बात हो रही है यहाँ पे, कि हमीद एंड असलाम वर्किंग टुगेदर एंड। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट 2 पर्सन्स। पहले भी पर्सन्स की बात हो रही थी लेकिन उसमें ए भी था, आप इमेजिन कर रहे थे। तो अभी 2 फ्रेंड्स की बात हो रही है। ठीक है, अभी के लिए यू डू टिल 5, जितने अभी हमने क्वेश्चन किए। सिमिलर क्वेश्चन आई वांट टू पिक फ्रॉम बिलो, पहले वो करते हैं, उसके बाद वो समझ आ जाएंगे अच्छे से, फिर हम बात करेंगे। सो सब्जेक्टिव इज हमीद एंड असलाम वर्किंग टुगेदर। वर्किंग टुगेदर पहले सेंटेंस में उन्होंने बोल दिया कि वो इकट्ठे काम कर रहे हैं, ठीक है? अ वर्क इन 6 days टुगेदर। अभी समरी, हमारी समरी क्या कह रही है कि दे आर डूइंग टुगेदर। टुगेदर उनको जो है, हमीद एंड नसीम वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 6 days। प्लस असलाम टुगेदर, टुगेदर जो उनका काम है वो 6 days में है, हमारी समरी ये कह रही है।
ठीक है। एंड इफ हमीद कैन डू इट अलोन इन 8 days, अलोन हमीद कैन डू इट इन 8 days. They are talking about aslams. In how many, how long would aslam take to finish the work alone? Aslam का जो अकेले का काम है, that they are asking. How many days? ठीक है, सिमिलर चीज हो रही है आपकी, सेम थिंग इज हैपनिंग. तो अपनी स्टेटमेंट आपने क्या लिखनी है? हमीद्स 1 day वर्क, एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/8. 1 क्या बता रहे हैं आपको? कंप्लीट वर्क. 1 का मतलब एक पूरा काम. ठीक है. और टुगेदर 1 day वर्क कितना है? 1/6. असलाम का क्या करोगे? मिसिंग होगा, या फिर डायरेक्टली माइनस कर दो, या फिर आपको लगता है कि इसको एक्स से कंसीडर करना है तो एक्स ले लो. लेट असलाम्स 1 day वर्क इज इक्वल टू 1/x. ठीक है. आई एम राइटिंग दीज ऑल स्टेप्स सो दैट आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है तो भी यू आर एबल टू परफॉर्म द स्टेप्स. यू शुड नो क्या लिखना है हमें फुल मार्क्स लेने के लिए, राइट? तो आपको ये तो पता ही है, 1/x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 1/6. 1 के फॉर्म में उसकी फॉर्म में आंसर निकालो, बाद में x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास. फिर से एलसीएम की बात आ रही है यहाँ पे. आई होप यू आर डूइंग इट. इफ यू आर नॉट आस्किंग इट मीन्स यू नो इट. आई सपोज इट कि आपको आता है ये चीज. 6 and 8 दोनों को मल्टीप्लाई मत कर दो. ठीक है. फाइंड आउट इन प्रॉपर वे. फाइंड आउट दिस थिंग यू कैन डू इन रफ. 6 and 8 2 से स्टार्ट करो, इवन नंबर है. 4 जिनको नहीं आता मैं उनके लिए भी कर रही हूँ. दिस इज 3, दिस इज 1, लास्ट नंबर इज 3. 24. 8 3 are 24. 24 is the LCM, राइट? ऊपर क्या आएगा? 24 को 6 से डिवाइड करोगी. ठीक है. 1/24. 1/20. 1/24 इज द आंसर. तो आपके कितने डेज आ गए इसके असलाम के? 24 डेज. ठीक है. ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको लिखना पड़ेगा इसका फाइनल आंसर. असलाम 1 day वर्क कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू, सॉरी, असलाम वर्क इज फिनिश्ड इन 24 days. एनीथिंग यू वांट टू आस्क टिल हियर? जितने क्वेश्चन आपने अभी किए मेरे साथ. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. A can plow a field in 12 hours. ठीक है. वही बात सेम ही है. पीस ऑफ वर्क की बात हो रही है कि ए ने काम कंप्लीट किया, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि प्लो अ फील्ड, काम के बारे में बता रहे हैं कि कैसा काम. ठीक है. A can plow a field in 12 hours while B can take 16 hours. सेम चीज बात हो रही है दोनों की. ठीक है. सेम A के बारे में 12 hours है, he is completing in 12 days. B is completing in 16 hours. If they work together, that can be done in 1 hour. सेम चीज. टुगेदर का भी आपको पता चल गया, एलोन ए का भी पता चल गया, एलोन बी का भी पता चल गया. हाउ लॉन्ग विल बोथ ऑफ देम टेक टुगेदर टू फ्लो द फील्ड? ठीक है. इफ दे वर्क टुगेदर, व्हाट पोर्शन ऑफ फील्ड विल फ्लो इन 1 hour? 1 घंटे में कितना काम करेंगे टुगेदर? 1 घंटे में कितना काम करेंगे? यहाँ पे डे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आवर्स की बात है. ठीक है. तो आप आवर्स के हिसाब से करोगे. इज
1 आवर वर्क। ठीक है, प्लीज क्वेश्चन को देख के लिखना, ऐसा नहीं रट्टा नहीं लगाना। पहले हम डेज की बात कर रहे थे, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ए का 1 घंटे का काम कितना है, 1/12। ठीक है, प्लीज 1 आवर वर्क, उसने कितनी देर में किया, 16 hours, we took 16 hours, it means 1/16, right? शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रही हूं मैं, A and B together they are doing। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि अभी हम क्या करें, दोनों को ऐड कर दो पहले। ठीक है, टुगेदर का मतलब उनका इकट्ठे का काम। फिर से एलसीएम आई एम डूइंग फॉर यू, क्योंकि यू नो इट हाउ टू डू। 48 will be the LCM, you can complete it home। 48. Yes, 48 तो LCM is fine, 48 is LCM, ऊपर क्या आएगा, 7/48, आई एम फिनिशिंग इट। ठीक है, तो उसका what do you say for 7/48 of work, क्योंकि जितना काम आपके पास आया है, चाहे वो फ्रैक्शन में है, लेट इट बी इन फ्रैक्शन ओनली, डजंट मैटर। ठीक है, ही टेक्स टाइम इज 1 hour। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुके हैं 7/48। दे आर आस्किंग कि पूरा कंप्लीट काम करने के लिए, कंप्लीट काम के लिए मतलब वी कैन टेक वन वर्क मीन्स कंप्लीट वर्क टू फ्लो द फील्ड, जो हमें काम दिया गया था, उसके लिए क्या करेंगे, टाइम इज 1/7/48। ठीक है, हमने अपना मेथड अप्लाई किया, ऊपर फ्रैक्शन है तो कोई बात नहीं, हमें फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा। ओके, सो इट विल बी 48/7। 48/7 क्या आ रहा है आपके पास, आवर्स आ रहे हैं, यू हैव टू फाइंड द टाइम। मैंने आपको पहले भी बेटे क्लास में बताया था कि अगर आपके पास इम्प्रॉपर फॉर्म में आंसर आ रहा है, उसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर में लिख दो। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में, इट इज योर होमवर्क, प्लीज कंप्लीट इट। मिक्स फ्रैक्शन में बस इसका आंसर आपने लिख देना, दैट इज फाइनल। क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको नहीं पूछा जा रहा कितने मिनट्स है, कितने सेकंड है, उसको आज में निकालना। ओके बेटा, प्लीज कंप्लीट अदर क्वेश्चंस, ऑल आर सिमिलर। बाय बाय, आई एम क्लोजिंग हियर नाउ।